और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर इसी हादसे से जुड़ी हुई आग की घटना में दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, मरने वालों में ज्यादातर अफ्रीकी मूल के नागरिक हैं। होटल के ऊपर बने हुए पीजी में ये तमाम लोग वहां पर रह रहे थे और अचानक से जब आग लगी होटल में तो ये आग ऊपर के इलाके तक फैल गई और इसी में 21 लोगों की जान चली गई है और 37 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। कुछ लोगों ने अब खुद को बचाने के लिए इमारत के ऊपरी हिस्से से छलांग लगा दी। विमल कौशिक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी घटना पर बात करने के लिए। विमल, एक और बड़ा हादसा, दिल्ली में आग लगने का, 21 लोगों की मौत की खबरें, अपडेट आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये बेहद ही दर्दनाक हादसा है। सुबह करीब 9 बजे के आसपास ये आग लगने की सूचना मिली थी। दरअसल एक रेस्टोरेंट था नीचे, वहां से आग की शुरुआत हुई थी और उसी रेस्टोरेंट के ऊपर जो है 3 मंजिला जो है वो गेस्ट हाउस बना हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक जो हैं जो अपने इलाज कराने के लिए आए थे अपने परिजनों का। यहाँ पर एम्स अस्पताल में इलाज कराना था, तो उनके तीमारदार जो है वो वहां पर उस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे और देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि तमाम 3-4 जो फ्लोर हैं उसके वो सबके सब अपने। विमल, आप बने रहिए हमारे साथ। कुलदीप कुमार इस वक्त आम आदमी पार्टी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, मालवीय नगर में एक बड़ा हादसा हुआ, 21 लोगों की मौत होने की खबरें हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये बहुत दुखद हादसा है और इसमें जिन लोगों की मौत हुई है हम उनको बहुत बहुत उनके लिए संवेदनाएं हमारी है, लेकिन ये बहुत दुखद घटना। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लगातार, ये तीसरी बड़ी घटना दिल्ली के अंदर हुई है पिछले 1.5 महीने के अंदर। पहले 9 लोग पालम में मारे, आग जलने से मारे गए, 9 लोग विवेक विहार में मारे गए और अब 21 लोगों की ज्यादा जानकारी आ रही है कि 21 लोगों की मौत इस अग्निकांड में हो चुकी है। आप सोचिए, हम लगातार ये बात उठा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड के पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां टाइम से नहीं पहुंच रही हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आज मैं पूछना चाहता हूं, वो सरकार जो अपने घर में सोई हुई है, वो सरकार जिन्हें फायर ब्रिगेड के लिए वो उनके पास इक्विपमेंट तक नहीं है, गाड़ियां समय से नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं डेली ट्वीट हम लोग कर रहे हैं, हम डेली इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि आज दिल्ली की हालत क्या से क्या हो गए हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को लेके कि इस अग्निकांड में जिन लोगों की मौत हुई है उस मौत की जिम्मेदारी ये सरकार है, ये निकम्मी सरकार है। जिस सरकार जो 9 लोगों की मौत के बाद नहीं जागी, जो 9 लोगों की फिर मौत के बाद नहीं जागी और अब फिर 21 लोगों की मौत हुई है, ये सरकार नहीं जागेगी। हम सबको जागना पड़ेगा और अंत में क्या होगा, ये फिर ठीकरा जो है वो उन लोगों के ऊपर फोड़ देंगे जिनकी मौत हुई है। ये सरकार कहेगी कि जिम्मेदारी उन लोगों की थी जिनकी मौत उसके अंदर हुई है। अरे सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1-1 घंटे लेट पहुंचती हैं, उनके पास सीढ़ियां नहीं होती हैं, उनके पास सूट नहीं होता है, उनके पास जूते नहीं होते हैं, वो उनके पानी नहीं होता उनके पास। अभी मेरे यहाँ एक आग लगी थी, थाने के बगल में फायर ब्रिगेड का ऑफिस था सर, लेकिन वहां पर 1.5 घंटे के अंदर भी वहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। कल लोग फायर ब्रिगेड को फोन करते रहे वसुंधरा एन्क्लेव से, फायर ब्रिगेड ने फोन नहीं पिक किया। आप सोचो, ऐसे हालात दिल्ली के कर दिए हैं। लेकिन अब यह भी बताया जा रहा है कि जितनी इजाजत थी कमरे बनाने की या फ्लोर बनाने की, उससे ज्यादा यहाँ पर बने हुए थे, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? और ये इस तरह से निर्माण वहां पर हो जाता है और क्या किसी को खबर नहीं होती? जब हादसा होता है तब सवाल उठते हैं। मसूद जी, मैं पूछ रहा हूँ कि कमरे ज्यादा बने हुए थे, कमरे कम बने हुए थे, सीढ़ियां 1 थी, सीढ़ियां 2 थी, वो सारी बात की बात है। वो जिम्मेदारी किसकी थी? नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी 20 साल से बैठी हुई है, इनके अफसरों की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? कितने अफसरों पर कार्रवाई होगी? अभी एक बिल्डिंग गिरने से अभी आज 2 दिन पहले साकेत के अंदर वहां लेंटर गिरने से 6 डॉक्टर जो डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, उनकी मौत हो गई। वहां पर सरकार जागी नहीं जागी? कितने अफसरों पर, कितने कमिश्नर पे कार्रवाई हुई? इसके बाद कितने अफसरों पर कार्रवाई होगी? 20 साल से आप लोग बैठे हुए हो और वहां चल रहा था अगर ऐसे इलीगल, तो आपकी सरकार क्या करी? पैसे ले रहे थे आप लोग, खाली पैसे खा रहे थे। अंत में अपनी बचाव करने के लिए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि वहां सीढ़ियां 1 थी, वहां सीढ़ियां 2 थी। आशीष सूद जी ने कहा था कि वहां पर जहां पालम में आग लगी वहां सीढ़ी घर में 1 थी। आशीष सूद जी के घर में कितनी सीढ़ियां हैं? मेरे घर में कितनी सीढ़ियां हैं? आपके घर में कितनी सीढ़ियां हैं? कहीं पर भी तो सीढ़ियां नहीं होती हैं, हर घर में 1 सीढ़ी होती है। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप जी हमसे बात करने के लिए। तो सवाल अब मौजूदा जो प्रशासन है, जो सरकार है, जो व्यवस्थाएं, उसको लेकर यहां पर हो रहा है, क्योंकि एक और बड़ा हादसा दिल्ली में हुआ है और इसमें 21 लोगों की मौत हो गई है। मगर आशीष सूद ये बात नहीं करेंगे। आशीष सूद कहेंगे नहीं, जो गरीब मरा है ना उसी पर दोष डाल दो, तो ये गलत है। देखिए, सरकार 1 नंबर की झूठी है, सरकार झूठ बोलती है, आशीष सूद झूठे हैं।
आशीष सूद से मैं पूछना चाहता हूं, पालम इंसिडेंट की रिपोर्ट कहां गई, कहां रह गई, अभी तक नहीं आई क्या? वो हर चीज पे झूठ बोलते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, सवाल वो यहां पर करते हुए इस व्यवस्थाओं को लेकर और मौजूदा जो बीजेपी सरकार है प्रदेश की, उसके साथ साथ सवाल मंत्रियों को लेकर भी हैं। और चाहे वो एमसीडी में बैठी हुई बीजेपी हो या फिर दिल्ली सरकार में बैठी बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी इसको लेकर हमलावर है और सवाल करे। लगातार दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे हैं। महीने हो गए, जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी है। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं, और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इन गरीब लोगों की दिक्कत मत बताइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद गद्दे बिछाए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन लोगों ने गद्दे बिछा के उन लोगों को बचाया है। ये आपसी एका है। इसके अंदर सरकार जो है जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे और ठोस कार्रवाई करे, तो इस तरीके के हादसे रुक सकते हैं। मंत्री आशीष सूद का कहना है कि हम इसकी जांच कराएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कौन जिम्मेदार। मंत्री आशीष सूद से मैं जानना चाहता हूं, पालम में 18 फरवरी को आग लगी थी, जून शुरू हो गया, कब आएगी रिपोर्ट तुम्हारी? विवेक विहार की कब आएगी रिपोर्ट? रिपोर्ट तो आ नहीं रही है।